हेलो स्टूडेंट्स, यूएसके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सेकंड टॉपिक बिलियन के बारे में बात करेंगे, जो आपका लेक्चर नंबर 2.1 के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए हम बिलियन के बारे में बात करें। तो सबसे पहला काम है कि हम टॉपिक का नाम लिखें। तो टॉपिक हमारा आपका क्या है? सॉल्यूशन या बिलियन। ठीक, तो हमें आपको पता है कि बिलियन भी एक प्रकार का क्या होता है? मिक्सचर होता है। लेकिन मिक्सचर की दो कैटेगरी होती है फेज के अकॉर्डिंग में। एक मिक्सचर होता है होमोजेनियस, दूसरा मिक्सचर होता है हेट्रोजेनियस। तो सॉल्यूशन को हम कैसे सरल रूप से समझें, उसी के बारे में आप आपको बताएंगे। तो आइए, एक कंपोनेंट हम ए ले रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। इसमें कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। ठीक, इसमें कुछ पदार्थ रखे हुए हैं। कंपोनेंट ए और बी आपस में कंबाइंड होकर कुछ इस प्रकार का एक मिश्रण तैयार कर दिए। ठीक, अब यह ऐसा मिश्रण बना है जिनमें ना तो हम कंपोनेंट ए और ना तो कंपोनेंट बी के फेज को हम आप पहचान पा रहे हैं। ठीक, अब यही से बात समझते चलिए। अगर दो कंपोनेंट को हम मिलाएं, एक मिक्सचर तैयार होगा। उस मिक्सचर में यदि हम दोनों कंपोनेंट के फेज को अलग अलग ना जान पाए या डिस्ट्रीब्यूट करके ना समझ पाए, तो मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। तो हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन कहलाता है। ठीक, बिलियन में अब ध्यान दें, दो पार्ट अवेलेबल होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन बनता है जिसमें दो फैक्टर होते हैं। इन चीजों को हम क्या करेंगे? नोट में लिखेंगे। पहला हमारा आपका होता है सोल्यूट और दूसरा हमारा आपका क्या होता है? सॉल्वेंट। ध्यान दें बच्चे, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री की बहुत क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऐसी क्लासेस नहीं चलेंगी जिनमें आपको मैटर के साथ साथ डिफिनेशन भी बताई जाए। बहुत लोग पढ़ाएंगे, बहुत तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी बात को आप मानते हुए चलिए। एनसीईआरटी से संयुक्त यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क आपको प्राप्त होंगे। तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट, जिसे हम विलेय और विलायक बोलते हैं। सोल्यूट किसे बोलते हैं? किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को विलेय कहते हैं। ठीक, और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? किसी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ को क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। बात समझिए रहे हैं आप? जैसे मान लें, एक मैं फिगर यहां तैयार कर दिया। एक आपके पास कोई कंटेनर है, ध्यान दें, इसमें वाटर रखा हुआ है। ध्यान दें, वैकल्पिक पिक्चर बता रहा हूं आपको। इसमें मान लें कुछ सुक्रोज के कण रखे हुए हैं। इस प्रकार, ऐसा तो नहीं होता, क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में सुक्रोज के कण पाए जाते हैं। ठीक, अब इनको हम बता दिए कि ये मेरा क्या है? 50 ग्राम। इनका अमाउंट क्या कर दिए? 2 लीटर है। बोले दो कंपोनेंट मिला, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, वो भी किसका किसका होगा? ये एक प्रकार का ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपके पास। ठीक, लिक्विड और सॉलिड का, लिक्विड सॉलिड का एक क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसमें का अमाउंट में क्या है? सुक्रोज। फार्मूला होता है C12H22O11। इसे हम बोलेंगे सोल्यूट। हायर अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है? वाटर। अब इसको हम आप क्या बोलने वाले हैं? सॉल्वेंट। तो बात समझ में आ रही ना? ठीक, ये पॉइंट है, समझ लेंगे। अब आगे आप हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपकी जो हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आप पढ़ने वाले हैं ए पॉइंट में
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of concentration of solute, विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। इसके आधार पर विलयन कुछ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चौथा आपका है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांचवा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, इन सबको ऐसे नोट करें, तद विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन और मानक विलयन, ये नोट करें। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग हमारे आपकी हो जाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए ये बोर्ड में आता नहीं है, लेकिन इनका जो है प्रारंभिक परिचय हमें आपको पता होना चाहिए। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोलेंगे? ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे आपके पास हो जिनमें सोल्यूट कम अमाउंट में हो और सॉल्वेंट अधिक अमाउंट में हो। ठीक, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे लेबोरेटरी में देखे हैं H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्योर वाटर अधिक अमाउंट में होता है। ठीक, 98% H2SO4 कम अमाउंट में डालते हैं तो विलयन कैसा बन जाता है? डाइल्यूट। तो ऐसा विलयन जिनमें विलय कम हो, विलायक ज्यादा अमाउंट में हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इसके बाद दूसरा आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अब यहां ध्यान दें कि इसमें क्या फैक्टर होने वाला है। ऐसा सॉल्यूशन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो या बराबर रहे। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। इसके बाद हमारा आपका तीसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनमें हम विलय पदार्थ को एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से ज्यादा नहीं घोल सकते हैं। निश्चित न्यूनतम मात्रा से ज्यादा नहीं घोल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आपका आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, चौथा पॉइंट क्या आएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान दे बातों पर। पांचवा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो निश्चित आयतन पर, या ऐसा सॉल्यूशन जिनमें निश्चित आयतन में विलय पदार्थ की गणना करते हैं या विलय पदार्थ का जो होता है द्रव्यमान ज्ञात होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिनमें निश्चित आयतन में विलय पदार्थ का मान ज्ञात होता है या विलय पदार्थ की मात्रा ज्ञात होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये पॉइंट सब क्या करें, आप नोट कर लें। इसके बाद बी पॉइंट में हम चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग नोट करें बी पॉइंट में। बी पॉइंट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ solution on the basis of physical state of solute and solvent. Physical state of solute and solvent. ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभार ही आता है। तो आइए हम 4 कॉलम बनाते हैं। ऐसे आप बनाते रहें। पहले वाले में लिखना है क्रम संख्या, ऑर्डर्ड नंबर, ठीक। इसमें लिखेंगे सोल्यूट, इसमें लिखेंगे सॉल्वेंट, 5 कॉलम बना लें। और इसमें लिखना है फेज ऑफ सॉल्यूशन, फेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, ये नोट करें ऐसे। सबसे पहली केस हम लेंगे सॉलिड, और यहां 1 मिनट, दोनों को इसी लेना है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक। तो यहां हम ले रहे हैं सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। तो फेज जो सॉल्यूशन बनी वो भी क्या रहेगी, सॉलिड। तो यहां हमें आपको प्राप्त क्या होगा, ब्रास। इसका एग्जांपल जो हो जाए, ब्रास एक मिश्र धातु है। जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों की फेज क्या हो, सॉलिड रहेगी, तो बनने वाला हमारे आपके पास जो भी एग्जांपल होगा विलयन के सापेक्ष, वो ब्रास का होगा, ठीक। जिससे हम बोलते हैं क्या, पीतल, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, अब यहां हम क्या करेंगे, लिक्विड लेंगे। सॉल्यूट में लिक्विड और सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉलिड। ये पॉइंट मेरा कौन सा है, पॉइंट नंबर 2। और यहां बनने वाली फेज कौन सी होगी, सॉलिड फेज, ठीक। अब इसका जो एग्जांपल होता है वो आपका होता है जिंक अमलगम, Zn.Hg, मान लो फार्मूला लिख दिया डायरेक्टली। इसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लेंगे गैस, ठीक। और यहां क्या होगा, सॉलिड। गैस सॉलिड बनने वाला कंपोनेंट क्या होगा, सॉलिड। तो बोलेंगे क्या, इन पैलेडियम मेटल, इन पैलेडियम मेटल, इन पैलेडियम मेटल, ठीक। नोट करते चलेंगे। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब यहां पुनः हम सॉलिड लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट मेरा बदल जाएगा। अब लिक्विड का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। ये लिक्विड है सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। तो बनने वाला जो फेज होगी सॉल्यूशन को भी क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। अब आप सोचें, जब सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, तो बनने वाली हमारी आपकी जो फेज हो जाएगी वो कौन सी होगी, हमें आपको पता है, वाटर इन साल्ट, वाटर इन साल्ट, जल में नमक। 5वां पॉइंट लेंगे। अब यहां हम लिक्विड करेंगे इसको, ठीक। ये भी हमारा पॉइंट क्या होगा, लिक्विड रहेगा। और फिर जो होगी सॉल्यूशन की वो भी क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। यहां बनने वाला जो भी सॉल्यूशन की फेज है उसके सापेक्ष एग्जांपल की हम बात करें, यहां हमारे आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखेंगे, एल्कोहल प्लस क्या, वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर। 6 नंबर की बात करेंगे। अब यहां हम गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे और यहां हमारे आपके पास क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। फेज सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। अब आप सोच के बताएं, जब सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, तब के लिए हम आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, सोडा वाटर। एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन हम बहुत सूक्ष्म और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आए आपके सामने।
वो पॉइंट में नोट करके लिखा रहा हूं आपको। ये पूरी किताब नहीं छपवा रहे, बहुत दिए गए, लेकिन एक एग्जाम्पल कम से कम आप क्या करें, याद रखें। इसके बाद हम अब 7 नंबर पे आते हैं। सॉलिड सॉल्यूट होगा और यहां गैस कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक। अब सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन है। सॉलिड सॉल्यूट है और गैस क्या है आपका, सॉल्वेंट है। तो हम आप जानते हैं यहां जो फेज होगी यह भी गैसीय स्टेट में होगी। तो हम आप जानते हैं इनका उदाहरण सब्लिमेशन ऑफ क्या, आयोडीन, या हम लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, या लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है लिक्विड और क्या, गैस का कॉम्बिनेशन। इससे हम जो सॉल्यूशन का फेज बनेगी उसे भी क्या बोलेंगे, गैस, और यहां बनेगा एयर इन मॉइस्चर। अगला 9वां पॉइंट हो जाएगा आपका गैस के कॉम्बिनेशन से फेज सॉल्यूशन की बनती है गैस फॉर्म में, ठीक। इसमें हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। ये पॉइंट आप याद रखें, फिर से देख लें। सॉलिड में सॉलिड बनेगा, ब्रास एग्जांपल लिए। लिक्विड सॉलिड में सोडियम जिंक अमालगम लिए। गैस सॉलिड कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉलिड, वहां क्या हो जाएगा, इन पैलेडियम मेटल। उसके बाद सॉलिड लिक्विड बनाएगी, लिक्विड बनेगी सॉल्यूशन फेज, यहां वाटर इन साल्ट हो जाएगी। इसी प्रकार गैस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगी, गैस फेज सॉल्यूशन की हो जाएगी, इसमें मिक्सचर ऑफ क्या हो जाएगा, गैसेस, ठीक। धन्यवाद। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पढ़ के आइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2.2 में, जहां हमें आपको पढ़ना है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। धन्यवाद।